ओके गाइज, अब हम लाइट का एक दूसरा सेक्शन, कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्शन? देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि एक तो होता है ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको पता है, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है। ओपेक सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती है, जिनमें लाइट ट्रेवल नहीं करती है, जैसे कि वुड में कोई लाइट वाइट ट्रेवल नहीं करती है। आयरन, कोई चीज आयरन का बना हुआ है, उसमें कोई लाइट ट्रेवल नहीं करती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वैसे होते हैं जिनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि एयर हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास से लाइट ट्रेवल कर सकती है, वाटर से लाइट ट्रेवल कर सकती है। इनफैक्ट कई सारे लिक्विड्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें से एक वाटर है, और भी कुछ है जैसे कीरोसिन, टर्पेंटाइन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जिनमें लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करती है तो हमने पढ़ा है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट क्या है कि जीवन उतना आसान नहीं है, जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। तो ये जो स्टेटमेंट अभी तक आपने पढ़ा है उसमें एक ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो हमें बताना है कि उसमें लाइट की स्पीड क्या है। सी दिया हुआ है 3 × 10⁸। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। सी का मतलब क्या आपको पता है? सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार बोला जाएगा सी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात की जा रही है। एनीवेज, हमें तो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। सोचिए आप कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कार्बन डाइसल्फाइड में, उसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी, डिवाइड बाय वी लिख देता हूं। व्हाट इज वी? वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहां से वी आ जाएगा हमारा सी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.63। इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1.84 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। Let's do this question from NCERT. You are given kerosene, turpentine and water. 3 substances की बात की जा रही है। In which of these does the light travel fastest? तीनों में से किस में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करती है? तीनों में से किस में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, ये बताना है। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द टेबल। इस टेबल को यूज करना है। देखो, केरोसिन, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, पता है तो, और स्पीड के बारे में बताना है। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसको C/n। ठीक है, now, इस इक्वेशन को देख के आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर n कम है, अगर n की वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि n नीचे आ रहा है ना, तो n कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। हमें यही तो बताना है फास्टेस्ट किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। तो जिसमें n सबसे कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए किसमें n सबसे कम है? सबसे कम वाटर में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज n of water is least, speed of light in water is maximum। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पे तो फास्टेस्ट बताना था। अगर बताना होता कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम है, किसमें मिनिमम है, तो क्या बोलते? तो टर्पेंटाइन में मिनिमम होता, टर्पेंटाइन में मिनिमम होता। क्यों? क्योंकि इसका जो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है, तो इसकी सबसे ज्यादा है तो इसमें स्पीड मिनिमम होती।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिफाइन किया, किसी मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात एक और तरीके से की जाती है, जैसे कि आप सपोज करो ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मतलब ये कोई मीडियम हो सकता है, एयर या वाटर मान लो, ये मान लो हो सकता है ग्लास हो, ठीक है। जैसे मान लो ये वाटर है और ये ग्लास है, ठीक है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो इस केस में हम इस तरह से बात करते हैं कुछ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, refractive index of medium 1 with respect to medium 2 equals to speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1। आप समझ लो, पहले हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। उसमें हमेशा ही ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ वैक्यूम, और नीचे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। और हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और दूसरी तरीके से बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो उसमें लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो बाद में आ रहा है टर्म उसकी स्पीड ऊपर लिखते हैं, और जो पहले आ रहा है उसकी स्पीड नीचे लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका होता है म्यू ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हमने 1 लिखा बाद में 2, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन 2, देखें आप, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 1। उसी तरह से आप सोचिए अगर हम ये टर्म डिफाइन करना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। पहले हमने डिफाइन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, अब उल्टा कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ये कैसे डिफाइन करेगा, पहले तो हम लिखेंगे सिंबल को कुछ इसी तरह म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसमें लिखेंगे स्पीड, पहले किसकी स्पीड लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है उसकी स्पीड ऊपर, और जो पहले आ रहा है उसकी स्पीड 2 नीचे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो टर्म होता है और ये जो टर्म होता है उसमें क्या रिलेशन है, आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब मैं सकता हूं म्यू ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो आपको दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में अलग स्पीड होगी, वो भी आपको दी हुई है। हमें बताना है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, कैसे करेंगे। तो पहले आपको बताना है NGW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है, मतलब वाटर, और ऑब्वियसली फिर नीचे होगी ग्लास की स्पीड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप देखें वाटर की स्पीड है 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8, और ग्लास की स्पीड है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल 9/8। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, स्पीड लिमिट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो कैसे लिखेंगे। तो स्पीड ऊपर किसकी लिखेंगे, ग्लास की, ठीक है, क्योंकि ग्लास बाद में आ रहा है, नीचे वाटर की। तो ग्लास की स्पीड हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और वाटर की 9/4 इंटू 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल हो गया है, यहां से आ जाएगा हमारे पास 8/9, दैट इज अवर आंसर। क्या ट्विस्ट है आप देखें, आप सपोज करो कि यहां पे हवा है, एयर है, और नीचे कोई लेक या रिवर है जिसके कारण वाटर है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है जिसके एक साइड एयर है और दूसरी साइड वाटर है, उसको हम बोल सकते हैं इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। अब आप सोचो कि यहां पे कोई लाइट रे आती है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए। अब देखो, तो ये इंटरफेस को हीट करती है, इंटरफेस को। अब ये आई हवा से होते हुए आई, इंटरफेस को हिट की, अब ये अंदर वाटर में जाएगी, क्योंकि वाटर में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, तो अब ये अंदर वाटर में जाएगी, ठीक। नाउ द पॉइंट इज, क्या लाइट जो है
वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए अंदर वाटर में घुस जाएगी और इस तरह से ट्रैवल करेगी? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही ट्विस्ट है। अगर लाइट परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती होती तो यहां से स्ट्रेट लाइन में आई और फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए आगे चली जाती वाटर में भी, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कुछ, जब ये वाटर में घुसती है तो बेंड हो जाती है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं, और फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है जहां पे लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है एट एन इंटरफेस, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ रहे हैं आप? जैसे अभी देखो आप, मैंने लाइट एयर से वाटर में घुसाई, अगर लाइट अगर वाटर से आ रही होती तब भी कुछ ऐसा ही होता। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में वाटर से जा रही होती रे और अब इंटरफेस को हिट करती तो अब भी कुछ ऐसा होता, लाइट जो है वो बेंड हो जाती। तो फिर से हम बोलते क्या हुआ है यहां पे? रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं चाहे तो। हम लिखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट while going from one medium to other is called refraction. सही है? बेंडिंग ऑफ लाइट while going from one medium to another is called refraction. जैसे इस फोटो में आप रिफ्रैक्शन होते हुए देख सकते हैं, ये ग्लास है, इधर एयर है, दिस इज ग्लास, ऑब्वियसली यहां पे हवा है और यहां पर भी हवा है, एयर। ठीक है, तो ये लाइट रे आती है और जब ये ग्लास में घुसती है तो आप देखो बेंड हो जाती है, फिर निकलती है तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से बेंड हो जाती है। दिस इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम कुछ नए टर्म्स और नए पॉइंट्स पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बड़ा की टर्म है इस चैप्टर में एक्चुअली। तो उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा लाइट के स्पीड की। क्या होती है लाइट की स्पीड? कितनी होती है पता है आपको? देखो, जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। ठीक है, जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है, एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, एयर ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसकी स्पीड जो होती है इससे थोड़ी सी कम होती है, स्लाइटली लेस देन 3 × 10⁸। ठीक है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी कम होती है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही ले लेते हैं। अब वैसे तो मैंने आपको बताया जो लाइट है वो और भी मीडियम्स में ट्रैवल करती है, जैसे वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी लिस्ट है। इन सब में जब लाइट ट्रैवल करती है तो सब में अलग अलग स्पीड होती है, सब में डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, और इन सब में जो स्पीड होती है वो हमेशा लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहने का मतलब है कि लाइट डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, लेकिन लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है? वैक्यूम में। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं कि ये क्या चीज है। तो आप सपोज कोई मेरे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे कि वाटर हो गया या ग्लास हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जनरली उसको सिंबल एन से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, समझ रहे हो? ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एन वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी इन वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम आता है ध्यान रखें, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वैसे अगर हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप समझ होंगे। जैसे इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमने देखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है,
ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है पता है वो कितनी होती है? सोचें आप, इससे ज्यादा होगी या कम होगी? इससे ज्यादा होगी क्या कम होगी? बताएं। ऑब्वियसली कम होगी ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो ग्लास में जो स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, उसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सही है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर है तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब दोनों ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना बोल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो भी सही है, और आप बोल रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो भी सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन बताया मुझे। क्वेश्चन ये है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, एयर का। तो देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सही बात है। तो अब देखो, वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। एयर में स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जैसा कि लेकिन मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली हम उतनी ही ले लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना चाहिए, कई बार काम आता है।